हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का प्रवर्तन। इससे रिलेटेड पार्ट 1 हम लोग ने कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट 2 होगा। पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलिए जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों पर बने प्रतिबिंब कैसा होगा। कहाँ पे हम बीम को डालेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। हम लोग फिगर के जरिए से जानते हैं। अगर बीम की स्थिति अनंत पे हो, ठीक है, अनंत से आ रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, तो फोकस के बिंदु साइज पे बनेगी। कैसी होगी, तो अत्यधिक छोटी होगी और वास्तविक और उल्टा भी होगी, ठीक है। अगर सी से परे, मतलब कि सी से पीछे, मान के लिए सी है, ये एफ है, ठीक है। अगर इससे पीछे से बने तो कैसा बनेगा, तो एफ तथा सी के बीच में बनेगा। तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। एफ तथा सी के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, ठीक है। बहुत छोटा नहीं, छोटा बनेगा। कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर सी पे पड़ेगा तो सी पे पड़ेगा तो कैसा बनेगा, चलिए जानते हैं। तो सी पे समान साइज का होगा और वास्तविक होगा। अगर सी से हम ले जा रहे हैं तो वह सी पे ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ले जा रहे हैं तो सी पे ही वह पड़ेगा, ठीक है। वास्तविक होगा और समान साइज का होगा। देखिए ये जितना है उतना ये भी होगा साइज का। आगे चलते हैं। सी तथा एफ के बीच में हो तो कहाँ पे पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। सी है, एफ है। अगर सी और एफ के यहाँ से गुजारते हैं तो कहाँ बनेगा, तो वह सी के पीछे बनेगा, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं, ये देखिए बड़ा बन गया, जितना है उससे यह बड़ा बन रहा है। कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। आगे बढ़ते हैं। एफ पर से अगर बीम को गुजारते हैं तो कैसा बनेगा, ठीक है। ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर एफ पर से गुजारते हैं तो कैसा बनेगा, देख सकते हैं बड़ा बनते जा रहा है, उससे भी बड़ा बनेगा, मतलब कि अत्यधिक बड़ा बनेगा और अनंत पे, सी से बहुत आगे चल गया, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। आगे जानते हैं। अगर बीम एफ पी तथा एफ के बीच में बनेगा तो कहाँ बनेगा, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया एफ हो गया, ये हो गया सी हो गया, तो कहाँ बनेगा। अगर पी तथा एफ, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, देख सकते हैं ये इस साइड में बन जाएगा, ठीक है। इस साइड में, मतलब कि उस आगे की तरफ, तो विवर्तित बड़ा होगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, तो बड़ा होगा, ठीक है। और कैसा होगा, तो आभासी और छोटा होगा, ठीक है। कैसा होगा, तो आभासी और छोटा होगा, क्योंकि इस साइड आ गया उसीलिए यह छोटा होगा और आभासी भी कहलाएगा। बस आपको इतना याद करना है कि पी तथा एफ के बीच में होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्तित बड़ा होगा और आभासी और सीधा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये फिगर टेबल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक बार और आपको रिवीजन कराते हैं। अनंत पे बढ़े तो कहाँ बनेगा, फोकस एफ पर बिंदु साइज के बराबर अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। सी से अगर पीछे पड़े तो सी तथा एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर सी पे पड़े तो सी पर ही बनेगा, सेम साइज का होगा और वास्तविक उल्टा होगा। सी तथा एफ के बीच में बनेगा तो सी से पीछे होगा, बड़ा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। अगर एफ पर से गुजारते हैं बीम को तो अनंत पे बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है। पी तथा एफ के बीच से बीम को गुजारते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्तित बड़ा होगा और आभासी सीधा होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सामान्यतः तौर पे इसे टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट, ठीक है, वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मतलब कि अत्यधिक प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है। जो
डॉक्टर यूज करते हैं तो इसी का यूज करते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सब बहुत ही मोस्ट VVI है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। तीसरा इसका उपयोग जानते हैं, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। जब मनुष्य दाढ़ी बनाते हैं तो इसका ही उपयोग करते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण का। आप लोग देख सकते हैं जब भी आप जाएंगे केस कटवाने या दाढ़ी बनवाने तो आप लोग देख सकते हैं सैलून में यही दर्पण लगा होता है। आगे जानते हैं 4, सौर भट्टिये में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जो सौर भट्टियाँ होते हैं उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। किसमें किसमें क्या आता है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो शेविंग मशीन में शेविंग बनाने के लिए जो हजाम उपयोग करते हैं दर्पण का, उसका वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सौर भाट्य में सूर्य को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति और अपेक्षित आकार, चलिए जानते हैं। अवतल दर्पण का हम लोग ने अच्छी तरह से देख लिया है, अब जानते हैं उत्तर दर्पण के बारे में। तो देखिए इसमें आपको 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। पहले जब अनंत पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो, देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तर दर्पण हो गया, ठीक है। जब अनंत पे हो, ठीक है, कहीं भी अनंत पे हो तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगा और मान के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, F हो गया, आगे C हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसा बीम आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, देख सकते हैं ये आता हुआ प्रतीत होगा। तो कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। कहाँ बन रहा है, तो फोकस यहाँ इधर बन रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, फिगर में दिया हुआ है 1 नंबर में। यहाँ से आ गया, यहाँ बन गया, ये ऐसे गया, यहाँ पे बुनका बुनका पे, ठीक है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अत्यधिक छोटा बनेगा, कैसा बना, तो बहुत ही छोटा बना। कैसा बना, तो आभासी और सीधा बना, ठीक है, आभासी बना और सीधा बना, क्योंकि यह दर्पण के इस पार आ गया, उसीलिए आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा करके आया है, उसीलिए यह आभासी और सीधा बना। दूसरा रूल, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, मतलब कि अनंत पे हो और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो, तब कैसा बनेगा, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। देखिए और अनंत पे, ठीक है, यहाँ से ले गए हम, यहाँ से यहाँ फोकस गुजारे, यहाँ से यहाँ निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे आता हुआ प्रतीत होगा। उसी तरह देखिए यहाँ से डायरेक्ट एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खींच दिए तो कैसा बनेगा, तो वह P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, P तथा F के बीच में बनेगा यहाँ पे, और दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, ठीक है, यह छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा लेकिन बनेगा। कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा, ठीक है। जब भी दर्पण के उस पार आ जाए तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। उत्तर दर्पण में सीधा ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आप लोग देख सकते हैं, टेबल से भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तर दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, ठीक है, वाहनों में किया जाता है, पर क्यों, जानते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तर दर्पण के इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के वस्तु बड़े बड़े देखने में समर्थन मिलती है। जब भी आप देखेंगे कार में या ट्रक में, कोई भी वाहन में देखेंगे तो आपको उसमें मिरर लगा होगा जो कि पीछे के वस्तु देखने में आपको मदद करती है, ठीक है। यह इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो वाहनों में जो मिरर लगे रहते हैं उसमें उपयोग किया जाता है उत्तर दर्पण का, ठीक है। दूसरा, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में भी इसका उपयोग किया जाता है सिक्योरिटी दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड आपको पार्ट 3 अगले क्लास में मिल जाएगा। धन्यवाद।